नमस्कार। मैं आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ फिर लेकर आया हूँ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब बहुत सारे प्रोग्राम हो गए दोस्तों, बहुत कुछ बात कर ली, कुछ नगमों की बात कर ली, कुछ किस्सों की बात कर ली। अब आज मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या लाऊं। सुबह तक तो कुछ ऐसा जहन में आ ही नहीं रहा था, और कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बता सकते हैं, और जब हम शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे सब कुछ तो याद था लेकिन कहाँ गया, अब क्या बनाएं। और ऐसा बहुत बार हो जाता है दोस्तों। कई बार हम ऐसा पढ़ने में कर देते हैं, कई बार हम अपने किसी मित्र के बहुत सालों के बाद जब मिलते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो मैं आज क्या करूं, एक काम करता हूं। एक बहुत ही बाकमाल गीत मुझे याद आ रहा है। फिल्म थी महबूबा और गाना था मेरे नैना सावन भादो। इसे सुनते हैं और लौटते हैं, और आप ज़रूर पहचान लेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए। दूर कहीं ले जाए, भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा, मन संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। वेलकम बैक दोस्तों। पहचाना? जी, मैं आपका वैसे तो यहाँ इंतज़ार करता हूँ और हमारा नंबर है 8010781078 और अब तक तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि हफ्तों मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, आपके ख़तों का इंतज़ार रहता है, हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें करी, कुछ ने बोला आप कुछ बुक रिव्यूज़ क्यों नहीं बताते हैं, कुछ ऐसा क्यों नहीं सुनाते हैं कि कुछ नायाब चीज़ें हमें पता चलें। तो मुझे लगा कि हाँ, ये ऐसा भी तो हो सकता है। और मैंने जो आपको गीत सुनाया था वो गीत भी इसी से जुड़ा हुआ है। सोचिए सोचिए सोचिए। तो एक बहुत ही बाकमाल किताब है जो मेरे सामने है। इसका नाम है नगमे, किस्से, बातें और यादें, द लाइफ एंड लिरिक्स ऑफ आनंद बख्शी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम आज बात करेंगे आनंद बख्शी साहब की। आनंद बख्शी जो हमेशा हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे विपुल और सफल गीतकारों में से एक के रूप में याद किए जाते हैं और इनको हमेशा याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाएगा? एक तो बाकमाल गीत जो मैंने आपको सुनाया वो था, और इनकी बहुत सारी किस्से हैं। इन्होंने जो मुझे याद आ रहा है कि ये जो किताब थी ये भी बहुत प्रचलित हुई, लाइफ एंड लिरिक्स ऑफ आनंद बख्शी। और ये जो राकेश द्वारा लिखी गई ये किताब थी, जो एक पटकथा लेखक, और राकेश जी की और बात करें तो ये इनकी और किताबें हैं जैसे डायरेक्टर्स डायरी, द रोड टू देयर फर्स्ट फिल्म, लेट्स टॉक ऑन एयर, कन्वर्सेशंस विद एमिनेंट रेडियो प्रेजेंटर्स, डायरेक्टर्स डायरी वॉल्यूम 2, कन्वर्सेशंस विद एमिनेंट फिल्म मेकर्स, देयर पार्ट टू फिल्म मेकिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर आज हम इनकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आनंद बख्शी साहब की। और आनंद बख्शी साहब के मतलब अगर मैं गीतों को चुनूं तो आसान काम नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा कि एक प्रोग्राम में कम से कम उनके 8 गीत तो सुना ही दूं। इनका जो सफ़र शुरू हुआ था 1964 से, और करीब 25 साल की अवधि को अगर हम क्रमानुसार लें तो पहला जो गीत मुझे याद आ रहा है वो थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे 1964। और क्या गीत था भाई साहब। मतलब जब किशोर कुमार की आवाज़ सुनाई देती थी तो लोग एक ही बात कहते थे, मेरे महबूब क़यामत होगी। सुनते हैं और लौटते हैं। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो
गिला करती हैं। तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी नायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, क़यामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती हैं। तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ और रेडियो है वही, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और मैं आपका तो हमेशा यही इंतज़ार करता हूँ और हम सोचते हैं कि हर बार हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएं जो सुनने में भी बहुत दिलकश और बहुत दिल को सुकून दें, और ये एक बाकमाल एक इतिहास भी आपके सामने लेकर आएँ, क्योंकि ये है रेट्रो नॉट आउट। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब हम बात कर रहे थे मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, और ये जो फिल्म थी, इस फिल्म ने महान संयोजन की शुरुआत को चिन्हित किया। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हिंदी है, लेकिन अब क्या करें, जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो है ही ऐसी कॉम्प्लिकेटेड, तो बड़ी सरल भाषा में आपसे बात करते हैं, आपसे जुड़ते हैं। और आज सवाल जवाब नहीं करेंगे, सिर्फ इस फिल्म के बारे में बताएंगे। तो ये गीत था, ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास कई सोलो फिल्म शूट्स हुए, तो उसमें से एक ये था। इसके अलावा कुमकुम को इंडोर शॉट्स के लिए भी शूट किया जाता था। अब मशहूर पंक्ति थी, मेरे महबूब क़यामत होगी आज रुसवा तेरी। अब ये तो हमने सुन लिया। अब इसके बाद आते हैं, एक फिल्म और आई थी 1966 में, 1966 आए दिन बहार के, और ये एक क्लासिकल नंबर था। आशा पारेख और धर्मेंद्र पर फिल्माए गए इस धुन पर लता मंगेशकर जी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और इसके बोल भी कुछ ऐसे थे जो युगल पीढ़ी के साथ जो हैं बहुत अच्छे से, जिसको कहते हैं ना, रोमांटिक वे में जाते थे। और ये थे, सुनो सजना पपीहे ने। ये कुछ मैं आपको बड़े सीधे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब गीत सुनिए, उसके बाद बोलते हैं। और ये जो संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी और बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी ना, तो ये इस दौर की भूमिका में ही थे। तो ये सुनो सजना पपीहे ने सुनते हैं और लौटते हैं।
ही दुश्मन न बन जाए, हम ही दुश्मन न बन जाए, कहीं अपने करार के संभल जाओ। चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। वेलकम बैक दोस्तों। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो गानों की बात कर रहे हैं और मैंने बताया था कि एक बुक रिव्यू है और मैं कुछ बुक रिव्यू भी पढ़ रहा था। तो ये पुस्तक जो थी, जो हमने आपको बताई, नगमे किस्से बातें यादें, तो इसमें कहते हैं कि ये काफ़ी मानवीय तरीके की पुस्तक थी। इसमें जो लिखा गया था वो मानवीय तरीके से लिखा गया था। ये एक प्रतिभा थी जो आनंद बख्शी साहब में थी और उनकी कई प्रतिभाओं और कौशल के साथ जो जो न्याय किया था इस पुस्तक ने, वो काफ़ी कुछ इसमें आपको मिलेगा। यानी कि कुछ उनकी जो ऐसी बुरी आदतें भी थी जो जिसके साथ वो संघर्ष करते थे और वो उन्हें छोड़नी पड़ी थी। तो इस तरीके की भी बातें होंगी। जैसे एक आम नागरिक, या जैसे अगर आपके ऊपर कोई किताब लिखी जाए तो सामान्यतः यही बातें लिखी जाएंगी कि भाई आपकी कौन सी आदतें थीं और कौन सी अच्छाइयाँ थीं, आप किस तरीके के थे। कुछ इस तरीके से ही थोड़ा बहुत ये किताब बताती है। वैसे बहुत दिलचस्प बातें भी बताती है, लोकप्रिय गीतों के बारे में भी बताती है आनंद बख्शी साहब के बारे में। और लेकिन ये पुस्तक के कई पहलू हैं। जैसे कि जो विभाजन का एक क्रूर चेहरा था, जो एक गवाह था, वो उन्होंने अपने इस किताब के अंदर लिखा। अब इस तरीके की बहुत सारी किताबें आई, लेकिन जब हम कोई जीवनी पढ़ते हैं और जो हमारे बहुत ख़ास होते हैं, जैसे आनंद बख्शी साहब थे, तो हम उसको जीवंत कर देते हैं। तो कुछ इसी तरीके का ये जो एक फ़्लो है इस किताब में आपको मिलेगा। एक दिलचस्प किताब है ये। लेकिन अब हम क्या करें? अब मुझे याद आ रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी 1967 में जिसका नाम था मिलन, और इसमें बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना हॉन्टेड म्यूज़िक टाइप का एक बहुत ही बढ़िया गीत और संगीत था। और ये गीत था हम तुम युग युग से। अब अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में पढ़ दूं तो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, ये तो कोई गाना नहीं है इसी की तरीके से। और जैसे उसमें मिलन में गाने थे, जैसे सावन का महीना, अब अगर मैं इसको सीधा पढ़ दूं तो आप लोगों को लगेगा कि ये भी कोई एक लिटरेचर टाइप का हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं? अब हम करेंगे कि इस गाने को सुनते हैं और मुकेश, लता जी के जो स्वर थे इसमें, और जो फिल्माया गया था सुनील दत्त और नूतन जी के ऊपर, बेहतरीन गाना हम तुम युग युग से। सुनते हैं, लौटते हैं। युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम तुम जग में जीवन साथी बनके आते रहे हैं, आते रहेंगे। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम तुम
जब कभी भी ये बादल गगन पे छाए, बिजली से डर गए तुम, डर कर करीब आए। फिर क्या हुआ बताओ, बरसात थम न जाए, बरसात थम न जाए। जग ये बंधन ना तोड़ सका, हम तोड़ के हर दीवार मिले। इस जन्म जन्म की नदिया के इस पार मिले, उस पार मिले। भगवान ने पूछा मांगो तो तुमको सारा संसार मिले, पर हमने कहा संसार नहीं, हमको साजन का प्यार मिले। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आपका इंतज़ार तो मैं हमेशा से ही करता हूँ और हमारा नंबर तो आपके पास है ही 8010781078 और मैं हूँ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और यहीं आपका इंतज़ार करता हूँ। हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की। वो एक दयालु और संवेदनशील इंसान थे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सारी किताबें होती हैं जो हमें लोगों के बारे में बताती हैं और ऐसी ही एक किताब के बारे में जो मैं अंदर से टटोल रहा था तो कुछ चीज़ें सामने आ रही थीं। और ये एक बाकमाल बात है कि ये साहब जो थे ये सेना में भी थे और ये क्योंकि मिजाज से तो बड़े ही, जिसको कहते हैं ना, जो ये संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, ये हृदय से बहुत कोमल होते हैं। तो फिर भी अब अगर आप सेना में हैं तो बहुत सारी इन्होंने उस तरीके की कह सकते हैं कि अपनी जो घटनाएं थीं जो इनकी सेना में हुई थीं, जैसे जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, जब इस तरीके की बातें हुई थी तो वो जो चरण था वो इनके शब्दों में आ गया और इनको एक ऐसा परिवार मिला जिन्होंने इनको सहारा भी दिया जब वे वहाँ से निकले और जब फिल्मों में आए और जब ये गीत लिखने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये बयां करते गए। उनके नगमों में, उनकी राइटिंग में इस तरीके की चीज़ें भी आईं। और कुछ कहते हैं ना कि अगर मैं बेहतरीन गीत सोचूं, मुझे याद आ रहा है एक फ़िल्म थी 1969 की, दो रास्ते। अब ये भी एक इस तरीके की फ़िल्म थी जिसमें आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि मनमुटाव है और अगर प्रेमी जो है वो थोड़ा सा खिन्न है या नाराज़ है, खिन्न नहीं बोलेंगे, बहुत मतलब इस तरीके की हिंदी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम एक साधारण भाषा में बात करेंगे। तो चलिए, तो इसमें क्या था कि जो हीरो था वो थोड़ा उदास था और इसमें इनकी जो सह कलाकार थीं, मुमताज़ थीं, वो बहुत ही बेहतरीन अभिनय था। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। दो रास्ते फ़िल्म अपने आप में एक मील का पत्थर है, इसके बारे में फिर से बात करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, 1969 दो रास्ते, ये गीत सुनते हैं और तुरंत लौटते हैं क्योंकि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार
प्यार में कब मैं जुबां से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं। तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। मैं रोज लब पे नई एक आह तकता हूँ, मैं रोज एक नए गम की राह तकता हूँ। किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। गरीब कैसे मोहब्बत करें अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से। किसी को अपने मुकद्दर पे इख्तियार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। और आज हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की। अब बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी फिल्मों की बातें हुई, आनंद बख्शी साहब के बारे में बातें हुई, लेकिन ये जो किताब है नगमे, किस्से, बातें, यादें, ये कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी के कुछ फ़लसफ़े हैं? यानी नगमे भी हैं, किस्से भी हैं, बातें भी हैं, यादें भी हैं। और ज़रा पीछे जाइए क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी हैं। और कहते हैं ना कि किताब में एक बिंदु पर अगर हम हाथ रख दें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इस कहानी का सार क्या है। कहने का मतलब ये है कि राकेश जी जो इसके राइटर हैं वो स्वीकार करते हैं कि अकेले किताब आनंद बख्शी की कहानी के साथ न्याय नहीं कर सकती, और हम इस बात से बाकमाल सहमत हैं। लेकिन क्या करें साहब, अब प्रोग्राम भी चलाना है, आपको बताना भी है, तो अब क्या करें। मैं कुछ और पीछे जाता हूँ, 1970 को ढूंढता हूँ। और 1970 में मुझे याद आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के किरदार को निभाने वाले जो थे, जी हाँ, जो बिल्कुल सही आप अनुमान लगा रहे हैं, संजीव कुमार साहब पे फिल्माए गए एक बहुत ही बेहतरीन गीत को गाया था।
और ये शब्द थे, अगर मैं गुनगुना सकता तो क्या बात थी, पर मैं तो फ्लैट ही रहूँगा जनाब, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो गाना तो गाते हैं लेकिन कुछ ऐसे ही रहते हैं जैसे खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मैं शायरी कर रहा हूँ, हालांकि गाना जो है वो बाकमाल है। इसको सुनेंगे, आनंद बख्शी साहब को याद करेंगे, दिल से वाह निकालेंगे और इस गीत को सुन के वापस आएंगे, क्योंकि मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूँ। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। खिलौना मेरे दिल से न लो बदला ज़माने भर की बातों का, ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का, चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हो। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते। वेलकम बैक दोस्तों। अब कोई कह रहा था कि आप सिर्फ किताबों की बात करें, देखिए ना हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो हंसे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किताबों की ही सिर्फ बातें करते रहोगे कि कभी दिल भी जोड़ोगे। अब जोड़ तो लिया आप लोगों से, तभी तो हूँ मैं हर हफ्ते आपका इंतज़ार करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का, और ये फीडबैक ही तो है दोस्तों जो हमें हमारे रास्ते पे एकदम तृण रखता है। और जो हम आपके लिए लेके आते हैं, जो पेशकश रहती है हमारी, वो ऐसी रहती है कि दिल के आसपास रहे। क्योंकि मैं शायर तो नहीं, अब ये क्या कह दिया मैंने,
जी हाँ, 1973 बॉबी बेहतरीन हीरो ऋषि कपूर का उदय हो रहा था इस फिल्म से, और शैलेंद्र साहब ने तो जो तहलका मचा दिया था गाने के साथ। ये जो गाना था ये एक पार्टी सॉन्ग था। ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो डांसिंग क्वीन भी थी वहाँ पर, अरुणा ईरानी जी, और इसके जो लिरिक्स लिखे थे बख्शी साहब ने वो शायद मेरे दिल के पास बहुत ही बेहतरीन गीत थे। और कहते हैं ना कि आप ये गाना तो सुन ही लेंगे, लेकिन अगर मैं कुछ कहूँ तो कह दूँ, अश्क बन याद दिलाने की कोशिश तो बहुत की, ज़माने ने भूल जाने की तहजीब सिखा दी शायद, ढूंढते चले ख़त के रास्ते रह गुज़र, ना मालूम ठिकाने क्या ठीक भी रखते हैं रहनवाज। तो ये सुनते हैं मैं शायर तो नहीं, और लौटते हैं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई।
मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। वेलकम बैक दोस्तों। अब जो यहाँ पर जो स्टेशन पे जो बैठे हुए हैं ना लोग, वो ये कह रहे हैं कि आप गाने बड़े कम सुनाते हैं। अब जनाब बताइए, आपसे बात करें या गानों को सुनाएं? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे सामने बैठे रहें तो मैं अपने दिल का हाल आपके सामने बिल्कुल ऐसे बयां कर दूं जैसे बख्शी साहब ने दोस्त फिल्म ने एक बेहतरीन गाने के साथ जो है वो न्याय कर दिया था। 1974 की दोस्त, जिसमें धर्मेंद्र और मुझे याद आ रहा है शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, और ये रेल के डिब्बे में धर्मेंद्र पर फिल्माया गया एक बेहतरीन सॉन्ग था जो बख्शी साहब ने ट्रेन के जीवन के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया था। अब ये रूपक के रूप में इस्तेमाल किया था या क्या किया था, लेकिन किशोर कुमार जी ने अविस्मरणीय गीत गाया जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने एक साधारण धुन तो दी, लेकिन वो धुन दिल में ऐसी उतरती है कि आप यही कहते हैं कि गाड़ी बुला रही है। अब सीटी वीटी नहीं बजाना आता हमको, लेकिन हाँ, आपका इंतज़ार ज़रूर करना आता है। और लोग कह रहे हैं कि आप बुक रिव्यू कर रहे हो, गाने गा रहे हो या फिल्मों के बारे में बता रहे हो। हम सब कर रहे हैं जनाब, क्योंकि हम तो आपके लिए हर बार प्रोग्राम लेके आते हैं, और इस बार जो है वो गाड़ी बुला रही है। तो देखते हैं गाड़ी क्या कह रही है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी चलती रहेगी, चलती ही जा रही है। सुनते हैं और लौटते हैं। बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न पात, दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो वो आ रही
वेलकम बैक दोस्तों। अब जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें। पर ये जो किताब है इसके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि किताबें जो होती हैं ना दोस्तों वो पढ़ी जाती हैं। और अब दोस्त कह दिया है, दोस्त का एक गाना भी सुना दिया था आपको, तो जाते जाते मुझे याद आ रहा है, वो ये याद आ रहा है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो कि आपके दिलों में बैठ जाते हैं। और इस किताब के अंदर में कुछ पंक्तियां जो हैं गीतकार द्वारा जो लिखी गई थी, जैसे जितनी चाबी भरी राम ने। तो ये इस तरीके के प्रोग्राम भी हम करेंगे, जो धर्मनिरपेक्ष तरीके के जो गाने थे उनके ऊपर भी हम आएंगे। और क्या है कि ये एक पवित्रता जो इन गानों में थी, और जो उर्दू शब्दों से इन गानों में जो आई, और जो इन पे फिल्माया गया, इस पे तो हम एक प्रोग्राम और करेंगे। लेकिन अब क्या करें दोस्तों की घड़ी कह रही है कि भाई अब आप ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर दें। हाँ, लेकिन मैं यहाँ ख़त्म करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ। तो मैं ये सोच रहा था कि जाते जाते दर्द की बात कर लें। ना, आप तो हमारे अपने हैं, लेकिन दर्द क्या, ये एक बाकमाल फिल्म थी, 1980 में आई थी, और ये फिल्म थी कर्ज। और इसमें बेहतरीन एक गीत था, और जिसके शब्द थे दर्द दिल दर्द जिगर। अब ये आशिक बनाया आपने, या पहले तो मैं शायर था, ये सब चीज़ें तो रोमांटिक हैं दोस्तों। और ये रोमांस के ऊपर जब हम एक और प्रोग्राम करेंगे ना, तो इस तरीके के और गाने लेंगे। पर ये जो फिल्में थी, ये अपने आप में एक मील का पत्थर थी। अब अगर कर्ज की ही हम बात करें तो ओम शांति ओम, एक हसीना थी, पैसा ये पैसा, ये तमाम हिट गाने थे। लेकिन जो मेरे दिल के पास है, और जो गाना मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, वो है कर्ज का दर्द दिल दर्द जिगर। सुनेंगे, सुनते रहेंगे, अगले हफ्ते यही इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये है रेट्रो नॉट आउट। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूं। और हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें ज़रूर लिखिए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए चरित्र को लेके, एक नए आर्टिस्ट को लेके, या एक नई धुन को लेके। इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार। दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने।
आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ। उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ। उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर